आपको पता है इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग आपकी तरह फ्रेश वाटर नहीं पी पाते हैं। अंडर द एज ऑफ 5 हर दिन लगभग 500 बच्चे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको पोल्यूटेड पानी पीने की वजह से तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। Alright, the breaking news coming in. One child killed and over 20 people hospitalized after drinking polluted water in Karnataka's Ballari. एक बहुत फेमस कहावत है, शायद आपने भी सुना होगा, जल ही जीवन है। बट जैसे स्टडीज आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे, उससे तो ये रियली प्रूफ होता है कि ये कहावत सिर्फ और सिर्फ आज पन्नों पे ही है। क्या 2025 तक भारत में पीने का पानी नहीं बचेगा? क्या 2 सालों में पानी के लिए देश त्राहिमाम करेगा? संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने देश में पानी की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए। Taps run dry. Long queues for drinking water. Even before summer strikes, there's an unprecedented water crisis. Water scarcity that the beautiful city of Bengaluru right now is facing. Right now, let's get you some of the गंगा नदी, जो कि इंडिया की ना सिर्फ एक बहुत लंबी नदी है, बट इसको हिंदू कल्चर में गॉडेस की उपाधि भी दी गई है। सिर्फ यही नहीं, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, इन सभी रिवर्स को इंडिया के कल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बट आपको एक शॉकिंग चीज बताऊं, यही इंडिया की सबसे पोल्यूटेड रिवर्स भी है। अभी साफ, निर्मल और विरल रही यमुना पिछले कई दशकों से प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण यमुना का जल स्तर और दायरा सिकुड़ता जा रहा है। हर दिन 500 मिलियन लीटर कचरा इंडस्ट्रीज द्वारा गंगा नदी में रिलीज किया जाता है। जो सीवेज 2016 में 57,660 mld था, वे 2022 के एक डाटा के अकॉर्डिंग 72,468 मिलियन लीटर पर डे हो गया है। बेसिकली यहाँ mld का मतलब मिलियन लीटर पर डे से है। जरा सोच कर देखिए कि इतने लीटर वेस्ट हर दिन इन नदियों में रिलीज किए जाते हैं, और इसका रिजल्ट इंडिया में आज ये देखने को मिल रहा है। Bengaluru, India's Silicon Valley. According to recent reports, the city faces a zero water day. 18 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु की गवर्नमेंट द्वारा ये रिपोर्ट किया जाता है कि बेंगलुरु डेली 500 मिलियन लीटर वाटर की शॉर्टेज फेस कर रहा है। ये कहानी बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों से इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स की यही कहानी है। चेन्नई, कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक फीमेल ग्रुप वेल से पानी निकाल रहा है। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमतरता है, हर साल यही होता है। गंगा नदी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 764 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि 1500 मिलियन लीटर वाटर पर डे गंगा में विदाउट ट्रीटमेंट रिलीज करती हैं। इसमें से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वही हैं जो कि एनिमल्स के स्किन को फैब्रिक्स में ट्रांसफर करती हैं। वैसे तो इंडिया में पानी की कोई ज्यादा कमी नहीं है, बट लोगों के कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि इसको और ज्यादा कम करते जा रहे हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चर फील्ड में, तो इंडिया की 85% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में ही यूज होता है, और इसका सीधा इफेक्ट हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहा है। अब आइए वाटर स्कैरिसिटी के इम्पैक्ट्स को समझते हैं कि आखिर फ्यूचर में किस तरीके से वाटर स्कैरिसिटी हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पैंडेमिक बन सकता है। अगर हम लोग इंडिया के वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, तो वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन इंडिया होल्ड करता है। अब जबकि अगर फ्रेश वाटर की बात करें, तो इंडिया के पास वर्ल्ड का सिर्फ 4% ही पानी अवेलेबल है। वर्ल्ड में हर साल 37 मिलियन लोग सिर्फ वाटर बॉर्न डिजीज के कारण सफर करते हैं, जिसमें से तो 1.5 मिलियन चिल्ड्रंस ही होते हैं जिनका डेथ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ डायरिया के कारण। पोल्यूटेड वाटर पीने से आपको डायरिया, टाइफाइड, क्लोरा, हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। वाटर में पोल्यूशन बढ़ाने से इससे न सिर्फ हमारे फ्यूचर को खतरा है, बल्कि इससे कई सारी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी डिसअपीयर होने लगी हैं। अब इंडिया में इतना वाटर वेस्ट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। वैसे तो इंडिया की हिस्ट्री में डैम्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, बट पहले के जो डैम्स होते थे उनको सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन पर्पज के लिए बनाया जाता था। लेकिन जितने भी मॉडर्न डैम्स को फॉर्म किया जा रहा है, उनका पर्पज बिल्कुल डिफरेंट है। इनका पर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रीज के लिए वाटर सप्लाई, फिश ब्रीडिंग, इनलैंड नेविगेशन जैसे इंपॉर्टेंट पर्पज हैं। बट अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ये सारे इनिशिएटिव्स में फेल ही रही है। डैम्स की वजह से रिवर्स का नेचुरल साइकिल इफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से डैम्स का नेचुरल फ्लो भी रुक गया है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेस में तो सिचुएशन इस हद तक खराब हो जाता है कि एक डैम के किनारे जितने भी वेजिटेशन होते हैं, जितने भी विलेजेस होते हैं, सब इसके अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। आइए इसको एक डाटा के हिसाब से समझते हैं। सरदार सरोवर डैम, ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स में से एक है। ये गुजरात के नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब इसका वाटर लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है, तब मध्य प्रदेश के लगभग 178 विलेजेस इसके अंदर डूब जाते हैं।
यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इसके अगेंस्ट में उन्होंने कई सारे एक्शन प्लान भी लिए हैं। अब डैम्स के बाद गवर्नमेंट कई सारे एक्शन प्लान्स भी लॉन्च करती है। इनमें से एक एक्शन प्लान 1985 में राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया, दी गंगा एक्शन प्लान। इसको 862 करोड़ का बजट मिलता है और इसका मेन मोटिव ये था कि जितने भी इंडस्ट्रीज जो गंगा में अपने सीवेज बिना ट्रीटमेंट के रिलीज करते हैं उनको शट डाउन करना। 10 जुलाई 2014 को अरुण जेटली द्वारा नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। इसका भी मेन मोटिव यही था कि गंगा को क्लीन करना। वैसे तो स्टार्टिंग में इसका बजट बहुत कम था, लेकिन आगे चलकर इसका बजट को 2037 करोड़ तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब ये तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स होते हैं वो उनमें से मैक्सिमम प्लान्स तो फेल ही होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आप और हम ले सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं उनका यूज बहुत कम करें। फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स का यूज करने से बचें, बिकॉज यही केमिकल्स हमारे ग्राउंड वाटर द्वारा ऑब्जर्व की जाती हैं जो कि टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके प्रति अवेयर हो पाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।